बिहार प्रदेश भाजपा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो चुकी है और इस बैठक को केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अश्विनी चौबे ने भी संबोधित किया है। हमारे साथ हैं। ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक लगभग 13 वर्षों के बाद कटिहार में हो रहा है। जब मैं बिहार का प्रभारी मंत्री कटिहार का हुआ करता था, उस समय यहाँ प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी और 13 वर्षों के बाद आज फिर यहाँ मुझे आने का सौभाग्य कार्यकर्ता के रूप में बना और मुझे कटिहार के सारे परिदृश्य, जो विकास का छाप हम लोगों ने उस समय छोड़ा, देखते हैं कि विकास कटिहार का काफ़ी बड़े पैमाने पर विकास आज हो रहा है हर मामले में। और पूरे बिहार का जिस प्रकार से भारत का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश का खाका उन्होंने खींचा है, देश के अंदर जो गरीबों की जिस प्रकार से गरीबी हमारे लिए अभिशाप था, हमने ऐसे अभिशाप को अवसर में बदलने का काम किया। और आज हम ये कह सकते हैं कि आज देश में जो हमारी ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और 13 योजनाएं जो जिनको लेकर के कल प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देशवासियों को आह्वान किया और गरीबों के साथ संवाद किया, ये पहली बार इस प्रकार की अनूठी और योजना जो देश में 80 करोड़ लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2 साल से शुरू हुआ योजना आज तक चल रहा है। लगभग 8,000 लाख मीट्रिक टन ये अनाज हम बांट चुके हैं और लगभग 400-300 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि उस पर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। ये दुनिया की सबसे बड़ी अनूठी योजना है। हम प्रकृति के साथ और संस्कृति को लेकर आगे चलने वाले लोग हैं। नेचर एंड कल्चर दोनों को साथ लेकर के जो प्रधानमंत्री जी ने जो खोई हुई हमारी संस्कृति है, जो विरासत में हमें मिला है, हम उन तमाम संस्कृति को संस्कार के रूप में जो हमने ढालने का काम किया है। जो हम कह सकते हैं कि इस देश का सांस्कृतिक उत्थान जो है, निश्चित रूप से आज कहीं हमारी प्राचीन कलाकृतियाँ जो बाहर चुरा ली गई थी, आज हम उसको भी वापस ला रहे हैं। माता अन्नपूर्णा माता की मूर्ति को भी हमने ला करके काशी विश्वनाथ में स्थापित किया। आज हम विश्व के धरोहर में जहाँ राम जन्मभूमि से लेकर के और काशी विश्वनाथ मंदिर को जो पुरस्कृत किया गया है, आगे वो सिलसिला सांस्कृतिक चेतना का जागरण चलता रहेगा। और मुझे विश्वास है कि मैं जहाँ गुरु वशिष्ठ की धरती से भगवान राम की कर्मभूमि विश्वामित्र की तपोभूमि है, वहाँ मैं तपस्या कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में यह जो बिहार का जो राम सर्किट, जिसको कई सर्किट प्रधानमंत्री जी के कृपा से जो मैंने प्रस्ताव दिया था, रामायण सर्किट से लेकर के गंगा सर्किट, आपका अजगैबीनाथ कांवरिया सर्किट, जैन सर्किट भागलपुर का, बुद्ध सर्किट और मंदार सर्किट, ऐसे कई सर्किट का प्रस्ताव दिया। प्रधानमंत्री जी ने उन सभी सर्किट को सहर्ष स्वीकार करते हुए और उस पर उन्होंने काम किया है। विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय पर काम चल रहा है। तो बिहार उर्वर भूमि है और देश में हम कह सकते हैं कि बिहार की शक्ति को जितना हम ऊर्जान्वित करेंगे, देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री को बिहार ने बराबर कुर्बानी दिया है। चाहे प्रधानमंत्री जी का बनने में पहली कुर्बानी बिहार वासियों ने गांधी मैदान में, आप जानते हैं कि हुंकार रैली में देने का काम किया था। और हमने उस समय 2010 में कहा था कि बिहार हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मोदी जी आप आगे बढ़े, देश आपके साथ है। और आज मोदी जी जिस प्रकार से पूरी दुनिया में जो उन्होंने भारत की छवि बनाई है, हम सचमुच बहुत ही गौरवान्वित हैं। हमें गौरव है अपने ऐसे केंद्रीय नेतृत्व पर, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, जिन्होंने भारत की गौरव गाथा को चारों ओर प्रस्तुत किया है। आपने 8 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर के जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है, क्या 2024 के चुनाव की तैयारी है? देखो 2024 तो हमारे लिए रोज होता है। हम पार्टी के संगठन को प्रतिदिन करने वाले लोग हैं, इसलिए हमारे लिए 2024 का तैयारी, जिस दिन हम चुनाव जीतते हैं उस दिन से हम दूसरी चुनाव की तैयारी भी करने शुरू कर देते हैं। इसलिए जहां 8 साल की जो हमारी उपलब्धि है, हम घर घर जाएंगे, हर बूथों पर हम कार्यकर्ता को दिल से लगाएंगे और संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो,
भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। ये काम चरित्र निर्माण का करना, संगठन को आगे बढ़ाना, ये हमारा निरंतर कार्य है। और आज प्रदेश कार्य समिति में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आकर के जो इसकी गरिमा को बढ़ाने का काम किया, मैं इसके लिए संपूर्ण कटिहार के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। तो ये हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी, और इन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया कि मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को लेकर के वह जनता के बीच में जाएंगे, यानी कि बीजेपी जनता के बीच में जाएंगी और 2024 के चुनाव को फतह हासिल करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अभी से ही तैयार करने की शुरुआत कर दी गई है। कैमरामैन राजेश के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, कटिहार।